साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। श्रद्धावान उपासक उपासिका, अभी हम आप सभी लोग पहले ही तथागत भगवान बुद्ध जी के शरण में हम जाएंगे। इसके बाद पंचशील ग्रहण करके धर्म सुनेंगे। मेरे साथ बोलिए। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। जो लोग पंचशील ग्रहण करते हैं, मेरे कहने के बाद बोलकर पंचशील ग्रहण कर लीजिए। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं प्राणी हत्या नहीं करने का शील ग्रहण करता हूँ। अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं चोरी नहीं करने का शील ग्रहण करता हूँ। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं व्यभिचार नहीं करने का शील ग्रहण करता हूँ। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं झूठ नहीं बोलने का शील ग्रहण करता हूँ। सुरामेरय मज्जपमा दट्ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं नशा नहीं करने का शील ग्रहण करता हूँ। ये मेरा पंचशील
इस जीवन के कल्याण के लिए, अगले जन्म के सुख शांति के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए मुझे उपकार हो। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, तो आप लोग आज भी हर दिन जैसा इस दुनिया में जिनका जन्म बहुत दुर्लभ है, वो तथागत भगवान बुद्ध जी के सुंदर धर्म पद सुनने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग पहले ही ये पता कीजिए कि ये मनुष्य जीवन मिलने के बाद उसी जीवन में भगवान बुद्ध जी के शासन भी मिलेंगे, तो वो बहुत दुर्लभ की बात थी, बहुत दुर्लभ चीज़ है, दुर्लभ कारण है। भगवान बुद्ध ने बताया। भगवान बुद्ध जी ये दोनों का संगति को एक नाम दे दिया। मनुष्य लोक में जन्म लेना, उनको बुद्ध शासन मिलना। बुद्ध शासन मिलना मतलब ये धर्म सीखने के लिए मौका मिलना। ये दोनों मिलने को कहने वाला नाम है क्षण संपत्ति। क्षण मतलब वो थोड़ी देर के लिए कहने वाला नाम है क्षण, एक पल के लिए। संपत्ति श्रेष्ठ कीमती चीज है, तो बहुत थोड़ा सा समय के लिए मिलने वाला और महान संपत्ति है। भगवान बुद्ध बताया मनुष्य लोक में जन्म लेना, भगवान बुद्ध के धर्म सीखने के लिए मौका मिलना। क्यों ये इतना उत्तम संपत्ति कैसे बन गए हैं? हाँ, हम ये भवचक्र में घूमते घूमते आते समय कितने बार जन्म लिए है करके हमें पता नहीं है। भगवान बुद्ध जी हमें बता दिए कि एक व्यक्ति, एक प्राणी सत्व ये संसार में घूमना मतलब जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, अनेक दुख भोगते हैं, फिर जन्म लेते हैं मनुष्य लोक में, देवलोक में, तिरच्छन योनि में, प्रेत लोक में। ऐसे जगह जगह पर जन्म लेकर ये आने का ये पूरा कहानी को कहने वाला नाम है वो संसार। वो पाली वचन का अर्थ वही है। हिंदी में हम संसार कहते हैं दुनिया को, लेकिन पाली में संसार कहते हैं ये भव चक्र में घूमते घूमते आने की ये कहानी को कहते हैं, लंबी जर्नी को कहते हैं, चारिका को कहते हैं संसार। इसलिए ये संसार में हम जन्म लेकर आते समय कितने बार जन्म लिया है भगवान बुद्ध जी हमें बताते हैं। एक व्यक्ति अपने माताजी की मृत्यु के वजह से कितने बार रोए हैं। रोने के बाद जितने आंसू बह गए हैं, ये आंसू इकट्ठा किया गया है तो वो महासमुद्र में जितने पानी है उससे ज़्यादा है। भगवान बुद्ध बताए। भगवान बुद्ध जी ने बताए ये संसार में एक व्यक्ति के पिताजी के मृत्यु के वजह से रोते समय आंसू बह जाता है। हम कितने बार हमारे पिताजी की मृत्यु के सामने कितने बार रोए हैं, कितने बार ऐसे हम जन्म लिए हैं रोने के लिए। रोने के समय जो आंसू बह जाता है इकट्ठा किया गया है तो महासमुद्र में के पानी से ज़्यादा है करके भगवान ने कहा। देखिए हम ये संसार में कितने दूर से आ रहे हैं, कितने बार हम दुख भोग किए हैं। भगवान बुद्ध ने बताए हम गाय बनकर जन्म लेकर
भैंस बनकर, बैल बनकर, सुअर बनकर जन्म लेकर एक एक योनि में जन्म लेने के बाद बार बार हमें हमारे गला काट देते समय खून बह गया है। इसका मतलब हम गाय बनकर बार बार जन्म लिए। कितने बार जन्म लिए? हम जितने बार गले काट जाने की वजह से खून बह गए, वो खून इकट्ठा किया गया है तो महासमुद्र के पानी से ज़्यादा खून बह गया है हमारे शरीर से, सिर्फ बैल बनकर। वैसे ही भैंस बनकर, वैसे ही सुअर बनकर, वैसे ही हिरन बनकर भगवान बुद्ध बताए। तो एक एक योनि में हम कितने बार जन्म लिए हैं। ये चारिका ऐसे है, इस प्रकार की है। इसके बाद भगवान बुद्ध बताए चोर बनकर पकड़े जाने के बाद गले काट देते हैं, गला काट देते। तो गला काट देते समय हमारे शरीर से खून बह जाता है। कितने खून बह गए हैं? महासमुद्र में पानी से ज़्यादा खून बह गए हैं। तो भगवती इस प्रकार से हमें ये हम कितने दूर से आ रहा है, हम कौन कौन बनकर जन्म लिए हैं, सब बता देते हैं। ऐसे धर्म सुनते समय हम पता कर सकते ऐसा है तो मनुष्य लोक में जन्म लेकर बुद्ध शासन मिलकर, बुद्ध शासन का संगति के वजह से, मिलने की वजह से धर्म सीख कर सभी दुखों से मुक्त होने के लिए एक बार मौका मिलेंगे तो वो एकांत रूप से वो तो क्षण संपत्ति ही है। वो थोड़ी समय के लिए मिलने वाला अति उत्तम संपत्ति ही है, क्योंकि ये संसार में ये संपत्ति बहुत दुर्लभ है। इस दुनिया में जो चीज़ बहुत दुर्लभ है, बहुत महंगा भी होता है, बहुत सारे चीज़। तो वैसे ही ये संसार में आने वाले व्यक्ति के जीवन में वो मनुष्य लोक में जन्म लेकर बुद्ध धर्म सीख कर उस रास्ता पर आगे बढ़कर सभी दुखों से मुक्त होने के लिए मौका मिलेंगे तो वो भी एक संपत्ति है। उसको कहते हैं क्षण संपत्ति। क्षण संपत्ति किसको कहते हैं? मनुष्य लोक में जन्म लेना और उसी जीवन में बुद्ध शासन मिलना, ये दोनों की संगति को कहते हैं क्षण संपत्ति। तो आप सभी लोगों को क्षण संपत्ति मिल गए हैं या नहीं? मुझे मिल गए हैं या नहीं? हम सभी लोगों को एक क्षण संपत्ति अभी मिल गए हैं। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को एक सुंदर छोटा सा कहानी जो अरहंत बनते लोगों के समय हुई है, घटना घटी है, जिसमें बहुत सारे गुणधर्मों के बारे में और श्रद्धावान लोगों के बारे में पता कर सकते, ऐसे कहानी आप लोगों को आज मैं सुनाऊंगा। बहुत अच्छे से सुनिए, बहुत सुंदर कहानी आप लोगों को और आप लोगों के भविष्य और हम कैसे जीना है, हमारे जीवन कैसे बदलना चाहिए, किस प्रकार से हमारे आचरण होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, वीर्य होना चाहिए, भक्ति आदर प्रेम होना चाहिए, पता कर सकते हैं। बहुत अतीत काल में देवपुत्र नामक एक राज्य था। उस राज्य का नाम है देवपुत्र। उस राज्य में जो मनुष्य लोग हैं वो लोग पात्र महा नामक एक बड़ा सा में फंक्शन मनाते, एक बड़ा सा कुछ दिन मनाते। वो फंक्शन का नाम क्या है? पात्र महा पूजा कहते हैं। दिवाली, इसके बाद बाबा साहिब के दिन, इसके बाद वैशाखी के दिन,
इसके बाद ऐसे हम दिन मनाते हैं ना, वैसे ही एक बड़ा सा पूजा था उस समय, पात्र महापूजा। पात्र महापूजा में क्या किया जाता है, वो उस राज्य का महाराजा वो ऐसे एक गाड़ी तैयार करते हैं, जो गाड़ी सोना, चांदी, आ, हीरे, इसके बाद आदि आदि बहुत कीमती चीज़ों से बनाया गया है वो गाड़ी। ऐसे महान गाड़ी बनाकर, गाड़ी अच्छे से सजावट देकर, गाड़ी के अंदर एक जगह बनाते हैं अति श्रेष्ठ एक चीज को रखने के लिए, महाश्रेष्ठ। दें आजकल भी कठिन चीवर फंक्शन में वो कठिन चीवर लेकर जाने के लिए बहुत सुंदर से गाड़ी तैयार करते हैं। नहीं तो भगवान बुद्ध का मूर्ति श्रीलंका में एक जगह से दूसरा जगह तक लेकर जाएंगे तो स्वागत करने के लिए पूरा गाड़ी अति सुंदर से सजावट करके, जैसे भगवान बुद्ध जी की आसन जैसा आसन बनाकर उस आसन पर वह मूर्ति रखकर बहुत सारे लोग रैली में भगवान बुद्ध के गुण गाते गाते जाते हैं ना। वैसे ही एक गाड़ी तैयार करता है। इसके बाद वो गाड़ी पर तथागत भगवान बुद्ध जी जिस भिक्षा पात्र में भोजन किया करता था 45 सालों तक, वही भिक्षा पात्र उस आसन पर रख देते हैं। भगवान बुद्ध जी के भिक्षा पात्र को गौरव करने के लिए ये सारे के सारे फंक्शन में सभी लोग तैयार करते हैं। भिक्षा पात्र रखकर पूरा राज्य दिव्य राज्य जैसा सुंदर से सजावट देकर, सभी लोगों के घर के सामने ध्वज लगाकर, रंगोली लगाकर, इसके बाद अनेक प्रकार रंग बिरंग वस्त्र लगाकर, लोग भी सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके पूरा बड़ा सा फंक्शन देवपुत्र राज्य में ऐसे करके पूरा नगर प्रदक्षिणा करते हैं। सभी लोग भिक्षा पात्र ले जाते हैं सभी लोगों को देखने के लिए, वंदना करने के लिए, फूल पूजा करने के लिए। ये हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी के करके याद करके पुण्य अर्जित कर लेने के लिए, भगवान का अनुस्मृति याद उनको दिलाने के लिए ये पूरा हर जगह ले जाकर नगर के मध्य तक लेकर आते हैं। नगर के बीच है ना, बीच में बनाया गया एक सुंदर पेंडोल के अंदर आसन पर रख देते हैं। इसके बाद ये सभी चीज बहुत अच्छे से बनाया गया है। इसके बाद पूरा 7 दिन तक ये फंक्शन मनाते हैं। कितने दिन तक? 7 दिन तक। 7 दिन तक पूजा सत्कार करते हैं भगवान बुद्ध जी के भिक्षा पात्र को। जैसे भगवान बुद्ध जी पधारे हैं उनको हम गौरव करके वैसे ही फूल पूजा करते हैं। 7 दिन तक लोग उपवासशील ग्रहण करके उसी जगह पर ज़्यादातर रहते हैं, ध्यान साधना करते हैं, दिन भर सूत्र पाठ करते हैं, इसके बाद दान देते हैं। ऐसे इसके साथ साथ रात भर सुबह होने तक धर्म भी सुनते हैं। रात भर एक भिक्षु पधारते हैं, पूरा धर्म बताते हैं, गंभीर जीवन के बारे में सुंदर धर्म पद अर्थ समझाने के लिए अच्छे से धर्म बताते हैं सुबह तक। इस प्रकार से वो हफ्ता लोग बिताकर वो पुण्य अर्जित करते हैं। ऐसे एक दिन ये कार्यक्रम के बीच में रात में धर्म सुनते समय एक कुमारिका थी। ये कुमारिका बहुत सुंदर है। ये कुमारिका कैसे है? वो बहुत सुंदर है। एवं ये कुमारिका बहुत श्रद्धावान भी है। बहुत सुंदर भी है, श्रद्धावान भी है।
हमने सुना है ना, लाइक कुछ कहानी लोग कहते लाइक फूल सुंदर भी होना चाहिए, सुगंधित भी होना चाहिए आदि। तो ये चीज सत्य है। किसी का जीवन बाहर से बहुत सुंदर हो सकता है, लेकिन अंदर गुणधर्म, दूसरों पर दया नहीं करेंगे तो, सहन करने का क्षमता पास नहीं है तो, श्रद्धावान नहीं है तो, शीलवान नहीं है तो, उनका सच में वो लोग सुंदर सुंदर नहीं है। क्यों सुंदर नहीं है? ओ आश्रय करने के बाद कुछ दिनों के बाद हमें थक जाता है, सुंदर नहीं है। बाहर रूप से इतना कुछ मिलता नहीं, लेकिन अंदर सुंदर है तो, कभी भी चोरी नहीं करते हैं तो, कभी भी झूठ नहीं बोलने वालों हैं तो, कभी भी चुगली नहीं करते तो, श्रद्धावान है तो, दान देते हैं तो, उपवासशील का पालन करते हैं तो, धर्म सुनते हैं तो, ध्यान साधना करते हैं तो, दूसरों को क्षमा करते हैं तो, ऐसे अनेक प्रकार सुंदर सुंदर गुणधर्म से भरे हुए हैं तो उन लोगों का जीवन सच में सुंदर है। क्यों? क्योंकि उनकी आश्रय करते करते समय हमें और मन प्रीति मन खुश हो जाता है, प्रीति उत्पन्न होता है। उनके आश्रय से बहुत कुछ हमें मिलता है, इसीलिए उनका जीवन सच में सुंदर है। तो ये कुमारी ऐसी बहुत सुंदर कुमारी, अंदर से बाहर से। ये छोटी कुमारी धर्म सुनते समय रात में एक नागराजा आया। तो इसमें कहते हैं उपासक उपासिका, ये फंक्शन इतना बड़ा है, ये कार्यक्रम देखने के लिए मनुष्य लोगों के बारे में क्या बात है, देवताओं भी आते हैं, नाग देवराजा भी आते हैं, नागों भी आते हैं, तो इसलिए सभी लोग मनुष्य रूप लेकर आते हैं। इसके वजह से एक नागराजा आकर परिषद के बीच में बैठकर वो भी धर्म सुनते समय ये कुमारिका को देख लिया। देखकर उनके मन में राग उत्पन्न हुआ, उनके मन में वो आशा उत्पन्न हुई। इसके बाद ये नागराजा ये कुमारिका के पास आकर बहुत कुछ कहने लगा कि शादी करने की बात उनके साथ आने के बाद करने लगे, राग सहित बात करने लगा। ऐसे करते समय ये हमारी छोटी कुमारिका सुनती नहीं, ध्यान देती नहीं। वो हमेशा हाथ जोड़ करके तथागत भगवान बुद्ध जी के द्वारा बताया गया धर्म भिक्षु संघ में कह रहे, धर्म वचन दे रहे, वो श्रद्धा से सुनती है। ये जो वचन कह रहे नागराजा के द्वारा कहा गया वचन सुनती नहीं। ये देखकर नागराजा को गुस्सा आया। देखिए, राग पहले उत्पन्न हुआ, राग से मैत्री उत्पन्न नहीं होता है, राग से श्रद्धा उत्पन्न नहीं होता है, राग से और क्या उत्पन्न हो सकता है? फिर राग उत्पन्न हो सकता है, द्वेष उत्पन्न हो सकता है, डर उत्पन्न हो सकता है, ईर्ष्या उत्पन्न हो सकता है। एक अकुशल उत्पन्न हुआ है तो, एक अकुशल को हम मन में बैठने के लिए जगह दे दिया है तो वो दूसरा अकुशल को भी जगाता है। तो इसलिए हमारे मन में गलती से भी एक अकुशल उत्पन्न हुआ है तो और अकुशल उत्पन्न होने का संभावना है, क्योंकि अकुशल से अकुशल उत्पन्न होता है। अभी राग से उनको द्वेष भी आया, वो गुस्सा आया, गुस्सा आकर ये बच्ची को मार डालने के लिए वो विष जहरीला धुआं निकाला। ये ईर्दिवान नागराज है, धुआं निकाला रात में। ये बच्चे फिर भी सहन करके धर्म ही सुनते हैं, धर्म ही सुनते, इतना आदर भक्ति प्रेम से धर्म सुनती है, श्रद्धा से धर्म सुनती है, भिक्षु संघ से गौरव करके धर्म सुनती है। धर्म सुनने में उनको बहुत आनंद आती है, ऐसे धर्म सुनते, प्रीति होकर धर्म सुनती। इसके बाद नागराजा वो ये सहन नहीं कर पाया, अपनी इच्छा भी पूरा नहीं हुआ, दूसरा मार डालने के लिए कुछ किया, वो भी पूरा नहीं हुआ। नागराजा क्या किया? नागराजा ने वे कुमारिका के
ऐसे आजूबाजू पूरा अपने शरीर नाग शरीर लेकर, नाग शरीर पूरा लपेट करके सर के ऊपर नागराजा का फेन रखकर रात भर ओ बहुत वायर से क्रोध से जलते जलते नागराज ऐसे रहने लगे, बहुत उनको परेशान करते हुए। देखिए, ओके। इसके बाद फिर भी हमारी ये कुमारिका एक कहानी में कहते हैं, एक अक्षर भी, एक वचन भी न छोड़ करके धर्म सुन रही थी। धर्म सुनते समय भिक्षु के द्वारा बताया जो जा रहा था, वो एक अक्षर भी में अनसुना होने नहीं दे दिया, एक वचन भी अनसुना होने नहीं दे दिया। सभी वचन पर, सभी अक्षर पर ध्यान देकर अच्छे से सुन रही थी। इसीलिए उनके जीवन में कोई दुख उत्पन्न नहीं हुआ। ये इतना परेशान करते हैं, दबाते हैं, फिर भी दुख नहीं उत्पन्न हुआ। धर्म का अनुभव। इसीलिए शायद आप लोग सोचते होंगे आजकल तो ऐसे नहीं हो सकता है, अतीत काल में तो बहुत चमत्कारमय चीज हुआ, घटना घटी है, आजकल नहीं हो सकता है। नहीं, ये गलत, ये सही नहीं है ये विचार। आज भी हो सकता है। ये धर्म से ऐसे गौरव करेंगे तो, ऐसे आदर भक्ति से धर्म सुनेंगे तो आज भी ये हो सकता है। तो इसीलिए उनके जीवन में कोई दुख उत्पन्न नहीं हुआ। इसके बाद सुबह होते समय क्या हुआ, मनुष्य लोग रात में, आजकल तो लाइट है, उस समय ऐसा नहीं, कहाँ पर भी कुछ जलाया गया है। तो सुबह होते समय सभी लोगों को पता चला ये कुमारिका को कुछ परेशानी हो रहा है। एक नागराजा के द्वारा वो बहुत तकलीफ हो रहा है करके उनके पास सभी लोग आकर, अभी कुछ नहीं कर सकते डर के मारे, सभी लोग पूछने लगे कि अरे छोटी बेटी, ये आपको क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ। पूछने पर वो उपासिका ने कहा, मम्मी पापा, मामा मौसी, ये क्या हुआ, कल रात ये नागराज मेरे पास आया, मेरे पास आकर इसी प्रकार से मुझे कुछ बुरी योजना करने लगी, तो ऐसे याचना करने लगी, तो मैं उनका वचन नहीं सुन लिया, इसके वजह से गुस्सा करके ये सब किया है करके उन्होंने बता दिया पूरा कहानी, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है। इसके बाद ये उपासिका, अब ये पुरुष है क्या, न पुरुष है तो ताकत थे, थोड़ा बहुत कुछ लोग कह सकते, पुरुष नहीं है। ये में बहुत उम्र बढ़े हुए एक उपासिका है क्या, ऐसे ही तो हम कह सकते हैं उनके पास भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ताकत है, फिर भी वैसा भी नहीं है। ये कुछ युवा लड़की है। ये लड़की फूल जैसा बढ़ रही थी। ये लड़की देखिए ऐसे प्रॉब्लम के सामने अभी कैसे सोचती है, कैसे करती है। ये छोटी बच्ची सुंदर गाथा कहकर अपने जीवन में जो गुणधर्म है याद करके इस गुणधर्म के बल से ये नागराजा मुझे छोड़ दे करके कहने लगा। तो इससे आगे मैं बता दूंगा, उसको कहते हैं श्रीलंका में हम सत्यक्रिया कर्म। सत्य को याद करके आशीर्वाद करना, ये भगवती के समय से बहुत अतीत काल से आने वाला तरीका है। गुणवान लोग, आप जानते हैं गुणवान लोग वैसे ही थोड़ा गुणवान लोग अहिंसक भी है, तो उनको परेशानी आएंगे तो वापस मारने के लिए, ये वापस डांटने के लिए, बदला लेने के लिए जाते नहीं,
उन लोगों का आरक्षा क्या है, सुरक्षा क्या है? उन लोगों का सुरक्षा विधि है सत्य को याद करके आशीर्वाद करना। इससे परेशानी दूर हो जाता है। भगवान को याद करके शरण मांगना, परित्राण पाठ करके सुरक्षा लेना, यही है सत्पुरुष लोगों का विधि, तरीका, क्रम, सुरक्षा लेने के लिए, परेशानी दूर करने के लिए। कभी भी सत्पुरुष लोग कितना भी परेशानी आए बदला लेने के लिए जाते नहीं, वापस उनको परेशानी करने के लिए, डांटने के लिए, मारने के लिए जाते नहीं। ये सत्पुरुषों का तरीका। लेकिन उनको परेशान दूर करने के लिए ये तरीका रह जाता है, सत्य को याद करना अपने जीवन में। सत्य कुछ होना चाहिए याद करने के लिए ना, नहीं तो क्या क्या याद कर सकते। तो ये बच्ची बताती है, ब्रह्मचारी अहो साहं संजाता इधमानुषे तेन संचेन मंगनागो किंपमेव पमुंचतो। वो कहते हैं, ब्रह्मचारी अहो साहं संजाता इधमानुषे, मैं जब मनुष्य लोक में जन्म लिया है तब से आज तक मैं ब्रह्मचारी हूँ। मैं ब्रह्मचारी शील का पालन कर रही हूँ। ये सत्य है। ये सत्य के बल से नागराजा जल्दी मुझे छोड़ दे। कामातुरस्य नागस्य नोकास्य मकरिं यतो तेन संचेन मंगनागो किंपमेव पमुंचतो। वो कहती है, ये नागराजा राग से भरे हुए चित्त से मुझे अनेक प्रकार से याचना करते समय, मांगते समय, मुझे साथ बात करते समय, नौका से मकरिंग, तो एक फल के लिए भी मैं उनका वचन पर ध्यान नहीं दिया, मैं उनको जगह नहीं दे दिया, उनको अनुमति नहीं दे दिया, उनको कोई मेरे तरफ से कुछ उनको सहायता नहीं मिल गया। ये सत्य है। इतना प्यारी प्यारी बात बताते समय, ये दूंगा, ये से बनाऊंगा आपको ये हिरन या हीरे सोना सब कुछ दूंगा, हमारे महल में महारानी बनाकर हम रखते हैं। इतना चीज़ कहने पर भी लालची उत्पन्न कराने वाले मेरे मन में ये वचन के लिए जगह दे दिया नहीं। ये सत्य है, ये सत्य है। ये सत्य के बल से प्लीज ये नागराज मुझे छोड़ दे। विषवातेन किन्तस्य कुपितस्सोरगस्य हं अंकुन्धातेन संचेन सोमं किपं पमुंचतो। वो कहती है, एवं ये नागराज बहुत गुस्सा करके मुझ पर जहरीला धुआं निकालते समय मैं गुस्सा नहीं किया, मेरे मन में गुस्सा आने नहीं दे दिया, फिर भी मैं सहन करके ही रह रही थी, गुस्सा नहीं दे दिया आने। ये सत्य है। ये सत्य के बल से ये नागराज मुझे जल्दी छोड़ दे। सद्धम्मं सुनमानहं गरुगारव भक्तिया अस्सोसिं तेन सच्चेन किपं नागो पमुंचतो। इसके बाद बताती है सद्धम्मं सुनमानहं, मैं धर्म सुनते समय गरुगारव भक्तिया अस्सोसि तेन सच्चेन,
मैं धर्म सुनते समय गौरव गारु गारव गौरव भक्ति के साथ आदर गौरव भक्ति के साथ ही धर्म सुन रही थी। धर्म से भी हम गौरव करना चाहिए, धर्म से भी प्यार करना चाहिए, धर्म से आदर सत्कार करना चाहिए, जैसे भगवान बुद्ध जी से हम करते हैं, जैसे भिक्षु संघ से करते वैसे धर्म से भी करना चाहिए। धर्म धर्मानुशासना को मतलब धर्म प्रवचन को गौरव करना चाहिए एवं धर्म साकच्छा को गौरव करना है, धर्म किताब को गौरव करना चाहिए। हम देखते हैं कभी कभी धर्म किताब ज़मीन पर रखकर पढ़ते हैं, ज़मीन पर रखकर उठ जाते हैं, कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। तो श्रीलंका में देखता हूँ हम तो गाँव में धर्म किताब पढ़कर उठा करके अच्छे जगह पर रखकर कुछ काम के लिए जाएंगे तो जाकर वापस आकर हाथ धो करके आकर अपने हाथ में धर्म किताब लेकर फिर पढ़ते हैं। धर्म रत्न है, ऐसे धर्म से गौरव करना चाहिए। कभी भी धर्म हमसे नीचे जगह पर रखकर हम धर्म पढ़ते नहीं, वो गलत तरीका है, गलत तरीका है। एवं हमें गुरु बनते बताए जहाँ बेटा हुआ था उसी जगह पर हमारी किताब रख कर नहीं जाना चाहिए। हम कुर्सी पर बैठे उसी कुर्सी पर हमारे पुस्तक हम नहीं रखते हैं, हमारी किताब हम नहीं रखते, अच्छी जगह पर रखना चाहिए। ऐसे संभाल के गौरव करेंगे तो बहुत गुणधर्म श्रद्धा पुण्य बढ़ जाता है, दुख पीड़ा कम होने लगता है, मन मजबूत होने लगता है श्रद्धा की वजह से। बिंबिसार महाराजा में एक महाराजा को उन्होंने भगवान बुद्ध जी के बारे में पूरा ही पूरा मैसेज संदेश भेजा। ये संदेश में लिखा गया भगवान बुद्ध जी के गुण, श्री सद्धर्म के गुण, आर्य महासंघ के गुण। इसके साथ साथ महाराजा एक और चिट्ठी भेजा कि दोस्त पुक्कुसाती महाराजा को भेजे, दोस्त पुक्कुसाती ये संदेश हाथी पर रखकर मैं भेजता हूँ, आप भी ये संदेश आप नीचे आसन पर बैठकर ऊंच आसन पर ये संदेश रखकर पढ़िएगा करके उन्होंने संदेश भेजा। देखिए ये भगवान के बारे में लिखा गया संदेश से भी कितना गौरव करना चाहिए करके बिंबिसार महाराजा ने कहा कि महाराजा नीचे बैठकर भगवान बुद्ध के बारे में लिखा गया किताब ऊपर रखकर पढ़ना चाहिए करके उन्होंने पढ़ने का तरीका भी लिखकर भेजा। ये ऐसे हम भी गौरव करना ही चाहिए, ये जरूरी बात है, ये जरूरी बात और शुरुआत की बात है, ये पहले ही सब का आदत डालना चाहिए। तो इसलिए वो भी याद रखिएगा कि धर्म किताब जहाँ जहाँ पर हम फेंकते नहीं, अच्छे जगह पर नहीं तो अच्छे कबर्ड के अंदर, अच्छे जगह पर ऊंच जगह पर बहुत गौरवपूर्वक रखना चाहिए, धर्म से गौरव। तो ये छोटी कहती हैं कि धर्म सुनते समय एक वचन भी धर्म सुनते समय गौरव गारव सहित मैंने धर्म सुन लिया है। सत्य है, सत्य के बल से ये नागराज मुझे छोड़ दे। अकरं वा पदं वापि अविनाशितं वाव आदितो अस्सोसिं तेन सच्चेन किपं नागो पमुंचतु ते। उन्होंने अंत में कहती है कि अक्करं वा एक अक्षर भी, पदं वा एक पद भी, अविनाशित्वा आदितो शुरुआत से ही
अनसुना होने नहीं दे दिया। एक अक्षर भी, एक वचन भी अनसुना होने नहीं दे दिया। सभी वचन, सभी अक्षर अच्छे से सुन सुन करके अर्थ समझते समझते में रात भर धर्म सुन रही थी। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। ये सत्य के बल से ये परेशानी दूर हो। ये नागराजा जल्दी मुझे छोड़ दे करके अपने जीवन में भरे हुए सत्य उनको बताकर उन्होंने ऐसे इच्छा की। ऐसे कहने पर ये नागराजा जो जिनका मन राग से भर गया है, बाद में गुस्सा से भर गए हैं, अभी ऐसे हुए ये नागराजा ये सुनकर अति प्रसन्न हुआ। अति प्रसन्न हुआ कुमारिका के बारे में। मन प्रसन्न करके ये तो महागुणवान स्त्री है, महा उत्तम उपासिका है, ये श्रेष्ठ लड़की है करके मन प्रसन्न करके जल्दी वो अपने शरीर और जो लपेटा गया शरीर बाहर रिलीज कर लिया। इस रिलीज करके इसके बाद वो नागराजा 100 फैन बना करके रिद्धि से अपने नागलोक से बहुत सारे लोगों को बुलाकर, नाचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले लोगों को बुलाकर महापरिवार के साथ ये कुमारिका को पूजा किया। धन संपत्ति, फूल, सुगंधित धूप आदि आदि से बहुत पूजा करके बहुत गौरव किया क्षमा मिलने के लिए। ये देखकर मनुष्य लोग भी उनको 18 करोड़ धन संपत्ति दान किया। ये देखकर मनुष्य लोग ये कुमारिका की गुण संपत्ति देखकर अपने अपने आभूषण दान किया। ऐसे ऐसे करके कितने आभूषण धन संपत्ति मिल गए हैं कुमारिका को? 18 करोड़ धन संपत्ति मिल गए। तो इसीलिए इस कहानी में कहते हैं, देखिए नाति श्रद्धा समो लोको सुहदो सब काम दो। सभी सब शुभ कामना पूरा करने वाला ये श्रद्धा के बराबर कुछ भी नहीं। पश्य तस्सा बलं श्रद्धा, ये श्रद्धा के बल को देखिए। पूजन तेवं नरोरगा, ये नागराजा से भी उनको पूजाएं चढ़ाए गए हैं। तो इसीलिए इधर इस लोक में भी इस प्रकार से सुख संपत्ति मिल गए हैं, परलोक में भी वो स्वर्ग में जन्म लिया है। देखिए इसीलिए इस प्रकार से हम भी श्रद्धा बढ़ाकर वो तिरस्न से गौरव करना चाहिए, कहानी में बताते। तो इसीलिए ऐसे करके ये कुमारिका बहुत समय तक सुख से रहकर जीवन में मृत्यु के बाद वो मर जाने तक शादी नहीं की। क्यों? इतना ब्रह्मचर्य पालन करके, मैंने ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे करके याद करने की वजह से ये परेशानी दूर हो गए हैं। देखिए मैं ऐसे सच में मन प्रसन्न करके शील का पालन कर रही है, ऐसे परेशान दूर हुए, सोचने से परेशान दूर हुए, इसीलिए कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं छोड़ दिया। मर जाने तक ब्रह्मचर्य शील का पालन करके मृत्यु के बाद वो देव उसी नगर में महाराजा के घर पर जन्म लिए, बच्ची बनकर, कुमारी बनकर। वो जन्म लेते समय देवपुत्र राज्य में हर जगह 7 रत्नों की बारिश गिर गई। इसलिए उनको नाम मिल गया कंचन देवी। एवं वो इतना सुंदर है, इतना सॉफ्ट में नरम चमड़ी है, इतना सुंदर है, देवताओं जैसा है। उनके मुख से कमल की सुगंध फैल जाता है। मुख खोलते समय कमल की सुगंध फैल जाता है। शरीर से चंदन के सुगंध फैल जाता है। ऐसे शरीर मिल गए पुण्य करके, धर्म सुनकर,
श्रद्धा बढ़ाकर, अच्छे वचन कहकर। इसके बाद उनके शरीर सूरज जैसा रोशनी निकलती है, इतना सुंदर है। उस समय कहते हैं उनके शरीर के रोशनी के वजह से कमरे में रात में कोई दीपक जलाना जरूरी नहीं है, पूरा कमरा उनके शरीर के रोशनी से चमकता है। ऐसे बहुत सारे लोग अतीत काल में रहते थे। देख हमारे बगम्बुदी के घर पर रहते समय महारानी जी, पत्नी जी, राहुल माता के बारे में भी ऐसे बताते, दीपक जलाना जरूरी नहीं है। जैसे रत्न है ना इस दुनिया में, जो रत्न है जिससे रोशनी निकलता है, रात पूरा में लाइट जैसा में पूरा में रोशनी फैल जाता है, वैसे ही ऐसे लोग रहते थे। इतना सुंदर है, सुंदर की वजह से पूरा चमकता है। ये बच्चे भी ऐसे जन्म ली। इसके बाद ऐसे करके ये कुमारी बढ़ते बढ़ते जाते समय हर जगह से लोग बहुत सारे तोहफा बेचने लगे। हाँ, हमारे बेटा के साथ शादी करके हमें दीजिए, ये महान कुमारिका। लेकिन कुमारिका के मन में ऐसे घर पर रहने का मन नहीं। क्यों? अतीत जन्म में वो ब्रह्मचर्य का पालन किया करता था, उनको वैराग्य निर्वाण ही पसंद है। ये राग देश में से बड़े हुए शादी की कहानी उनको पसंद नहीं था, परेशानी से बड़े हुए। इसके बाद उन्होंने एक भिक्षुनी के आश्रम में चली गई, अपने राजमहल छोड़ करके। राजकुमारी जाकर भिक्षुनी के आश्रम में प्रयोजित हुई। कुछ दिनों के बाद सभी क्लेशों नष्ट करके अरहत भिक्षुनी बन गई। उस समय ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारे राज फैमिली से आए हुए भिक्षुनी थे, और इसे बहुत धन संपत्ति छोड़ करके आए हुए भिक्षुनी थे। क्योंकि पुण्य की वजह से इतना संपत्ति अपने पास होने के बाद भी आसक्त नहीं होता है, राग उत्पन्न नहीं होता है, छोड़ सकते हैं। ऐसे करके वो प्रवजित हुए, अरहत बन गए। तो इसलिए मैं गाथा में कहते हैं, इस प्रकार से ये बहुत बोली हुई लड़की गुणधर्मों का पालन करके श्रद्धा बढ़ाकर इसी प्रकार से एक जीवन में महानागराजा से भी में पूजाएं मिल गए उनको। इसके बाद अगले जीवन में वो राज फैमिली में जन्म लेकर वो कुमारी इतना सप्त रत्नों की बारिश गिराकर जन्म लेकर, ऐसे महा तेज प्रताप के साथ जन्म लेकर भिक्षुनी के पास प्रवजित हुए, अरहत भी बन गए हैं करके हमें बताते हैं। तो इसीलिए पुण्यवान सत्व आप सभी लोग भी इसी प्रकार से हमेशा अप्रमादी से, लगन से कुशल धर्मों को अर्जित करके स्वर्ग में जन्म लेने के लिए एवं इस जीवन का परलोक का अर्थ हित सुख पाने के लिए कोशिश करे करके हमें ये गाथा बताते हैं। मुझे बहुत पसंद आते हैं ये किताब में। हर कहानी के अंत में एक गाथा आता है उपदेश के रूप में। ये पूरा कहानी पकड़ करके हमें बताते, देखिए ये इतना गोली हुई ये लड़की भी बुद्ध शासन में इस प्रकार से वो गुणधर्मों का पालन करके ये सब सुख संपत्ति पा लिए है। ये बोली हुई लड़की, बहुत नरम हुई लड़की। तो इसलिए पुण्यवान सत्य ये कहानी देखकर आप सभी लोग भी लगन से कुशल करके आप लोग भी इस जीवन का परलोक का हित सुख उन्नति पाने के लिए, अर्थ सिद्धि पाने के लिए कोशिश करें करके कहते हैं। तो इसलिए हम आप सभी लोगों को भी कहते हैं, आशीर्वाद करते हैं, ये सुंदर धर्म सुनकर आप सभी लोग भी, इतनी गोली हुई छोटी सी लड़की भी इस प्रकार से महान बनकर अगले जीवन में जन्म ली, अरहत प्राप्त किए अपने गुणधर्मों के वजह से ऐसे किया है। तो आप सभी लोगों को भी बहुत हिम्मत लेकर, बहुत सोच समझ करके
छोटा मोटा चीज़ सब छोड़ करके उनके पीछे जाना जरूरी नहीं है। वो छोड़ करके ये उत्तम चीज़ पाने के लिए आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए कि हम आशीर्वाद करते हैं। साधु साधु साधु। तो हम पुण्यानुमोदना करेंगे। आज आप सभी लोगों के द्वारा अर्जित किए गए सारा पुण्य धर्म हम पहले ही सभी देवताओं को अर्पित करेंगे। सभी देवताओं ये पुण्य धर्म को देखकर खुशी खुशी से अनुमोदन हो जाए। सभी देवताओं को भी उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए भाग्य मिल जाए कि साधु बोलिए साधु साधु। एवं ये सारा पुण्य धर्म आप सभी लोगों के परिवार में जितने लोग गुजर गए हैं उन सभी लोगों को भी ये सारा पुण्य धर्म मिल जाए। इन महान पुण्य धर्मों के बल से उन सभी लोगों के जीवन में भी दुख पीड़ा परेशानी है तो सब दूर हो जाए। उनको भी सभी दुखों से मुक्त होने के लिए भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। एवं इन महान पुण्य धर्म ये सारा पुण्य धर्म हमारे गुरुबंते जी को मिल जाए। गुरुबंते जी को दीर्घायु मिले, स्वास्थ्य हो जाए, सब सुरक्षा मिले, सुख संपत्ति मिले। एवं इस दुनिया में रहने वाले गौतम भगवान बुद्ध के शरण में गए हुए सभी भिक्षु संघ को ये सारा पुण्य धर्म मिल जाए। उनको भी सुख से शील समाधि प्रज्ञा को बढ़ाकर सभी दुखों से मुक्त होने के लिए भाग्य मिल जाए। एवं ये सारा पुण्य धर्म आप सभी लोगों को जो लोग आज जिन्होंने धर्म सुन लिए हैं घर पर बैठकर आप सभी लोगों को सभी परिवार को ये सारा पुण्य धर्म मिल जाए। एवं आप सभी लोगों को जो इस प्रकार से धर्म सुनने के लिए पूरा इंतजाम लगाते हैं संदेश उपासक जी सहित उनके सभी परिवार को भी सारा पुण्य धर्म मिल जाए। उन सभी लोगों को आप सभी लोगों को दीर्घायु मिले, सब सुरक्षा मिले, सुख संपत्ति मिले। आप सभी लोगों को भी ये छोटा मोटा सब परेशान छोड़ करके बहुत सारे गुण धर्मों को बढ़ाकर पुण्य धर्मों को अर्जित करके खुशी खुशी से जीवन बिताने के लिए भाग्य मिल जाए। एवं सभी दुखों से मुक्त होने के लिए भी भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। हम आप सभी लोगों को आशीर्वाद करते हैं। अभिवादन शीलिस्स निच्चं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च अथो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु। सुखी हो सुखी हो सुखी हो। नमो बुद्धाय।